वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? यस। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। स्टार्ट करें आज का हमारा सेशन। यस। तो आज हम डिस्कस करें वेरी गुड इवनिंग। सो क्वारम सेंसिंग को आज हम डिस्कस करें, क्वारम सेंसिंग एंड देयर मैकेनिज्म जो आज हम देख रहे हैं। सो स्टार्ट करें। यस। सो सेल सिग्नलिंग में क्वारम सेंसिंग एंड देयर रोल, इसका मैकेनिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं। तो कैसे आप सब लोग? स्टार्ट करें। तो लास्ट लेक्चर में हमने बैक्टीरियल कीमोटैक्सिस देखा था, कीमोटैक्सिस का रोल देखा था। आज हम क्वारम सेंसिंग को पढ़ रहे हैं। सबसे पहले जो लाइफ साइंस का क्रैश कोर्स है, ये क्रैश कोर्स 30 को स्टार्ट हो रहा है, 30 अक्टूबर को। इसमें फ्लैट 30% ऑफ है। तो जो भी स्टूडेंट क्रैश कोर्स को ज्वाइन होना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि क्रैश कोर्स लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है एंड ये 30% ऑफ है। 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है बैच। उसके बाद जो CSIR नेट का एक्सक्लूसिव इंग्लिश प्रीमियर कोर्स है, तो जो इंग्लिश प्रीमियर कोर्स अभी ये 30% ऑफ है। देखो डीबीटी का जो बैच है, डीबीटी प्रोमो कोड IFS 30, ये डीबीटी का जो IFS 30 प्रोमो कोड है। डीबीटी रिकॉर्डेड कोर्स आप ले सकते हो, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, डेली प्रैक्टिस शीट उसके साथ मिलेंगे। ये जो डीबीटी का कोर्स है, जो आपको डीबीटी क्रैक करनी है, एग्जाम में डीबीटी का आने वाली है, मार्च में उसके एप्लीकेशंस आते हैं, तो एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड कोर्स है जो आप ले सकते हैं डीबीटी के लिए। वैसे ही डीबीटी के लिए भी रिकॉर्डेड कोर्स है, बार्क के लिए भी है, ICMR के लिए भी है। तो डीबीटी रिकॉर्डेड कोर्स प्लस 2000 प्लस रिकॉर्डेड प्रैक्टिस क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज, लेक्चर सीरीज। बार्क का रिकॉर्डेड कोर्स टेस्ट सीरीज है, ICMR का रिकॉर्डेड कोर्स एंड टेस्ट सीरीज है। देन अनलॉक योर JRF सक्सेस, तो लास्ट 13 ईयर्स के PYQ फ्री एक्सेस है। तो आप IFS वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हो कि IFS वेबसाइट के ऊपर टू गेट दिस एक्सेस। इसमें लाइफ साइंस के, फिजिकल साइंस के, केमिकल साइंस के, मैथमेटिकल साइंस के सारे PYQ अवेलेबल है, ओके, जो आप ले सकते हैं। उसके बाद CSIR नेट का जो रिकॉर्डेड कोर्स है लाइफ साइंस का, इसमें भी फ्लैट 30% ऑफ है। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, डेली प्रैक्टिस शीट्स, रिकॉर्डेड कोर्स, यूनिट टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सब कुछ मिलेगा। ये भी आप ले सकते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। उसके साथ सेट एग्जाम के लिए जो सेट एग्जाम होने वाले हैं, इसमें एक्सक्लूसिव ऑनलाइन कोर्स है जो अवेलेबल है लाइफ साइंस का, एंड इसमें फीचर जो है लाइव कोर्स, रिकॉर्डेड कोर्स, PYQ, टीचर्स हैंड आउट, टेस्ट सीरीज। एंड इसका बैच जो है 6 नवंबर से स्टार्ट हो रहा है सेट का। तो सेट के बैच के लिए भी आप ज्वाइन हो सकते हो। एंड देन दशहरा का ऑफर तो मैंने आपको बताया है, लाइफ साइंस के लिए फ्लैट 30% ऑफ। उसके साथ मैथमेटिकल साइंस के लिए, स्टैटिस्टिक एंड केमिस्ट्री 30% ऑफ है गेट एप्टीट्यूड के लिए। तो ये हमने डिस्कस किए सारे नोटिफिकेशंस जो आपके लिए थे। नाउ अभी आप मुझे ये क्वेश्चन का आंसर दो।
हाँ, इम्यूनोलॉजी भी डिस्कस करेंगे हम। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। आ गए सब लोग? स्टार्ट करें आज का सेशन। तो स्टार्ट करें। स्क्रीन जूम है क्या? तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका फोर्थ ऑप्शन कहाँ पे गया? इसका फोर्थ ऑप्शन नहीं है शायद, इसको मत सॉल्व करो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन क्वारम सेंसिंग वाला। तो क्वारम सेंसिंग में देखो, व्हेन थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन रीच। तो क्वारम सेंसिंग जहाँ पे व्हेन थ्रेशोल्ड डेंसिटी ऑफ बैक्टीरिया रीच। अगर थ्रेशोल्ड डेंसिटी रीच होती है तो यहाँ पे all bacteria is given population, all bacteria in given population give response, एंड इस रिस्पॉन्स को हम बोलते हैं क्वारम सेंसिंग। इसे बोलते हैं क्वारम सेंसिंग। तो क्वारम सेंसिंग में सारे बैक्टीरिया एट ए टाइम क्या करते हैं? रिस्पॉन्स देते हैं। तो सारे बैक्टीरिया अगर एट ए टाइम एक साथ रिस्पॉन्स देते तो उसको हम क्वारम सेंसिंग बोलते हैं। अभी जो क्वारम सेंसिंग है, मेजरली क्वारम सेंसिंग हम क्या बोलते हैं? क्वारम सेंसिंग में दिस इज सोशल cooperative phenomenon. So this is social कोऑपरेटिव बिहेवियर। मतलब अगर सारे बैक्टीरिया एक साथ होंगे, मतलब पॉपुलेशन में सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट है एंड ये सारे बैक्टीरिया अगर एक साथ ही रिस्पॉन्स करें तो इसको हम क्वारम सेंसिंग बोलते हैं। क्वारम सेंसिंग का रोल क्या है कि एक साथ सारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करें। तो अभी ऐसा क्यों किया जाएगा कि सारे बैक्टीरिया एक साथ रिस्पॉन्ड करें? यस, आपको क्या लगता है कि क्वारम सेंसिंग क्यों किया जाता है? कि जब पॉपुलेशन हाई होता है तब सारे बैक्टीरिया रिस्पॉन्ड करते हैं। यस, तो व्हेन देयर इज द हाई पॉपुलेशन, तो सारे बैक्टीरिया एट ए टाइम रिस्पॉन्ड करेंगे।
तो ऐसा क्यों? इसका बेनिफिट क्या है? तो सभी बैक्टीरिया एट ए टाइम क्या करेंगे? रिस्पॉन्स करेंगे। तो सभी बैक्टीरिया एट ए टाइम रिस्पॉन्स करेंगे। ये क्यों? क्योंकि इसका रीजन ये है कि उनको हाई अमाउंट में रिस्पॉन्स जनरेट करना है, बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स जनरेट करना है, हाई अमाउंट में रिस्पॉन्स जनरेट करना है, तो क्वारम सेंसिंग किया जाता है। सो एग्जांपल्स ऑफ क्वारम सेंसिंग, हाई रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए सबसे फर्स्ट एग्जांपल है बायोल्यूमिनेसेंस। एंड बायोल्यूमिनेसेंस इसका जो मतलब है, बायोल्यूमिनेसेंस मतलब जैसे इमिशन ऑफ लाइट, लाइट का इमिशन होता है, और ये विब्रियो फिशरी, ये एक बैक्टीरिया। विब्रियो फिशरी क्या करता है? ये फिश के टेल के ऊपर होता है। तो ये फिश है, और फिश के टेल के ऊपर ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। विब्रियो फिशरी, ये विब्रियो फिशरी क्या करता है? ये विब्रियो फिशरी ये यहाँ पे ग्रो होता है, देखो यहाँ पे, मतलब फिश के टेल पे रहेगा, फिश के टेल पे ग्रो होगा, एंड जब थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन रीच होगा तो यहाँ पे वो बायोल्यूमिनेसेंस करेगा। बायोल्यूमिनेसेंस मतलब लाइट इमिशन करेगा, तो यहाँ पे बायोल्यूमिनेसेंस करता है। एंड ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये लाइट इमिशन है, तो ये लाइट इमिशन करता है। तो लाइट इमिशन यहाँ पे होती है फिश के टेल के ऊपर। दिस इज कॉल्ड एज द क्वारम सेंसिंग, ये क्वारम सेंसिंग का फेनोमेनन है। तो इसका बेनिफिट फिश को होता है, क्योंकि फिश सी में होती है, जो यहाँ पे सी में वो फिश वाटर में प्रेजेंट है, एंड जब वो माइग्रेट करती है फिश, तो माइग्रेट करते हुए उसकी टेल टेल तो कंटिन्यूसली फ्लिप फ्लैप होती रहती है। तो उस टेल से अगर लाइट चमक रही है तो लाइट भी ऐसे फ्लिप फ्लैप होगी, मतलब टेल की जो लाइट है वो ऐसे दिखेगी कि जैसे कोई वेपन हो। तो प्रेडेटर्स इस फिश से डरते हैं और प्रेडेटर्स इससे दूर भागते हैं। प्रेडेटर्स को लगता है कि ये कुछ तो लेके आई है, इसके पास कुछ तो खतरनाक है कि जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है, तो प्रेडेटर्स इस फिश से दूर रहते हैं। बट एक्चुअल में होता ही है कि ये बायोल्यूमिनेसेंस का कंसेप्ट है, जो विब्रियो फिशरी ऑर्गेनिज्म लाइट प्रोड्यूस करते हैं लूसीफेरेज एक्सप्रेस करके, उसके वजह से ये वहां पे देखने को मिलता है। तो ये बायोल्यूमिनेसेंस ये एक है कि जो हम देखते हैं। दूसरा, टॉक्सिन प्रोडक्शन, दूसरा है टॉक्सिन प्रोडक्शन। ये टॉक्सिन प्रोडक्शन मतलब स्यूडोमोनास एरोजिनोसा। तो जो स्यूडोमोनास एरोजिनोसा है, ये टॉक्सिन प्रोडक्शन में क्वारम सेंसिंग का मैकेनिज्म यूज करता है। ओके। तीसरा, स्पोरुलेशन। एंड स्पोरुलेशन में यहाँ पे
So in sporulation, here Bacillus subtilis. तो ये बैसिलस सबटिलिस ऑर्गेनिज्म है जो स्पोर्स फॉर्मेशन करता है। स्पोर फॉर्मेशन कब होते हैं, कौन से कंडीशन में स्पोर फॉर्मेशन होते हैं? यस, तो ये न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन कंडीशन में। तो न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन कंडीशन, स्टेशनरी फेज। सो इन न्यूट्रिएंट स्टार्वेशन कंडीशन स्टेशनरी फेज में स्पोरुलेशन होता है। तो ये स्पोरुलेशन ये भी मेजरली डेंसिटी हाई होने के बाद ही होता है। तो ये सारे एग्जांपल से बायोल्यूमिनेसेंस, टॉक्सिन प्रोडक्शन, स्पोरुलेशन, क्वारम सेंसिंग के एग्जांपल है। उसके बाद कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन। कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन, अब ये जो कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन है इसमें मेजरली हम बोलते हैं कि एबिलिटी टू टेक अप डीएनए फ्रॉम एनवायरमेंट। एनवायरमेंट से जो डीएनए लेने की जो एबिलिटी है, तो बैक्टीरिया टेकअप करते डीएनए। यहां पे होता है कॉम्पिटेंस फैक्टर। एंड दिस इज डीएनए। तो बाहर से अगर डीएनए लेने की एबिलिटी, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ये जो प्रोसेस है जहां पे डीएनए टेकअप किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन। देन बायोफिल्म प्रोडक्शन। तो जो बायोफिल्म प्रोडक्शन है ये भी कॉम्पिटेंस मतलब क्वारम सेंसिंग का मैकेनिज्म में आता है। तो यहाँ पे कंपाइलोबैक्टर जेजुनी है, तो कंपाइलोबैक्टर जेजुनी ये एक ऑर्गेनिज्म है, ये मेजर रोल प्ले करता है। एंड दिस इज moist surface। एंड दिस इज बायोफिल्म, ये कंपाइलोबैक्टर जेजुनी कॉलोनी। तो कंपाइलो बैक्टर जेजुनी कॉलोनी। और ये क्या करता है, ये जब ग्रो होता है तब ये यहाँ पे बायोफिल्म प्रोड्यूस करता है। ये जब ग्रो होता है तब यहाँ पे बायोफिल्म प्रोडक्शन करता है। तो बायोफिल्म का इस तरह से लेयर बनाता है। अब देखो जब बायोफिल्म बनता है, बायोफिल्म कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल है। दिस इज कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल। एंड कार्बोहाइड्रेट रिच मटेरियल से यहाँ पे एक लेयर फॉर्मेशन होता है। अब ये जो लेयर है, इस लेयर का काम क्या है?
ये लेयर एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का, तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस, तो ये एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट्स का गैसेस का, एंड इट प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरस अटैक। ये वायरस अटैक से बचाता है, एंटीबायोटिक से बचाता है, एंड टॉक्सिन से बचाता है। तो वायरस अटैक, एंटीबायोटिक्स एंड टॉक्सिन से बचाता है। तो दिस इज द डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ क्वारम सेंसिंग। ये समझ में आपको? तो ये क्वारम सेंसिंग के एग्जांपल्स है। यहां तक समझा? सो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेरी गुड इवनिंग। नाउ नेक्स्ट, नाउ अभी नेक्स्ट, तो क्वारम सेंसिंग होता कैसे वो देखते हैं। यस, ट्रांसफॉर्मेशन बोलते या स्पोरिलेशन बोलते, ये सारे जो है क्वारम सेंसिंग के एग्जांपल्स हैं। नाउ अभी नेक्स्ट, सो देखो यहाँ पे क्वारम सेंसिंग कैसे होता है, आज ये मैं एक और बार समझाता हूं। देखो, क्वारम सेंसिंग मतलब एक साथ सारे बैक्टीरिया मिलकर रिस्पॉन्ड करना। जैसे अगर एक या दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्स करे, जैसे लाइट बनाना है, एक और दो बैक्टीरिया अगर लाइट बनाए तो वो इतना सफिशिएंट नहीं होगा, इतना हाई नहीं होगा। इसलिए सारे बैक्टीरिया अगर एट ए टाइम लाइट रिलीज करेंगे तो बहुत बड़ा रिस्पॉन्स होगा जो विजिबल होगा और जिसका फायदा सबको होगा। तो बायोल्यूमिनेशन सारे बैक्टीरिया करेंगे तो ही दिखाई देगा, एक और दो बैक्टीरिया करे तो नहीं दिखाई देगा। टॉक्सिन प्रोडक्शन भी अगर हाई टॉक्सिन बना है तो सारे बैक्टीरिया को एक साथ आना पड़ेगा। स्पोरिलेशन तो आपको पता है स्टेशनरी फेज में होता है, और स्टेशनरी फेज में थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन होता है। कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन भी विद इन सेम बैक्टीरिया कुछ कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेट किए जाते हैं जो डीएनए को टेकअप करे। एंड बायोफिल्म प्रोडक्शन, बायोफिल्म भी देखो एक और दो बैक्टीरिया अगर रिलीज करे तो कितना कम होगा, बट अगर सारे बैक्टीरिया एट ए टाइम रिलीज करे तो बहुत हाई होगा। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादा अगर बड़ा रिस्पॉन्स करना है तो बड़ा रिस्पॉन्स करने के लिए आपको सारे बैक्टीरिया को एक साथ रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। वंस मोर आ गया आज, तो देखा आज वंस मोर आ गया, बहुत दिनों के बाद वंस मोर आया आज। अभी जो ऑटो इंड्यूसर से मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ऑटो इंड्यूसर्स, auto inducers they activate the major role, so these are signaling molecules released by bacteria. So signaling molecules released by bacteria, तो ये बैक्टीरिया से जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल रिलीज होता है इसको ऑटो इंड्यूसर्स बोलते हैं। अच्छा, कल भी आया था क्या? कल मैंने देखा नहीं होगा शायद खुशी, आज तो देख लिया। ऑटो इंड्यूसर्स, अभी ऑटो इंड्यूसर्स दो टाइप के होते हैं, इसको हमेशा याद रखना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एक ऑटो इंड्यूसर जो है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया।
तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में असाइल होमोसेरिन लैक्टोन होता है। AHL, ये ऑटो इंड्यूसर है, ये सिग्नल है, ऑटो इंड्यूसर मतलब सिग्नल। दिस इज नॉन पोलर। स्पेसिफिक, तो ये नॉन पोलर है एंड स्पेसिफिक है। दूसरा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये ऑलिगोपेप्टाइड होता है। पोलर है। स्पेसिफिक, तो दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। ग्राम नेगेटिव में असाइल होमोसेरिन लैक्टोन होता है एंड ग्राम पॉजिटिव में ऑलिगोपेप्टाइड होता है। इसका क्वेश्चन हमेशा आता है कि ग्राम नेगेटिव में कौन सा सिग्नल होता है जो ऑटो इंड्यूसर का काम करता है, ग्राम पॉजिटिव में कौन सा सिग्नल होता है जो ऑटो इंड्यूसर का काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, अभी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का देखते हैं। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया एंड इसमें आता है विब्रियो फिशरी। तो विब्रियो फिशरी एंड विब्रियो फिशरी बायोल्यूमिनेसेंस करता है। तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताता हूँ बायोल्यूमिनेसेंस कैसे होता है, इससे आपको अच्छे से समझ में आएगा क्वारम सेंसिंग होती कैसे। सपोज एक बैक्टीरिया है और ऐसे बहुत सारे बैक्टीरिया है एनवायरमेंट। तो ये बैक्टीरिया है एंड यहाँ पे ये जीन्स है बैक्टीरियल जीनोम के ऊपर, ये बैक्टीरिया का जीनोम है एंड यहाँ पे एक ऑटो इंड्यूसर एंड एक रिस्पॉन्स रेगुलेटर का जीन होता है। तो ये ऑटो इंड्यूसर का जीन एंड ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर का जीन। अभी देखो ये जो है ये इंड्यूसर है लैक आई का जीन। सो दिस इज लक्स आया, ये लक्स आई और ये लक्स आर। अब ये लक्स साबुन वाला नहीं है, ये लक्स अपना बैक्टीरिया वाला है। ओके, नहीं तो आप बोलोगे ये साबुन यहां से कहां से आ गया लक्स वाला। तो ये साबुन वाला लक्स नहीं है। कौन ऐड करता था इसकी लक्स की? HL। तो यहाँ पे लक्स जब एक्सप्रेस होता है तो लक्स एक्सप्रेस होने के बाद लक्स आई एक्सप्रेस हुआ तो HL बनता है। अभी HL क्योंकि नॉन पोलर है तो इसको ट्रांसफर किया जाता है। तो सारे बैक्टीरिया यहाँ पे इस HL को ट्रांसफर करते हैं। ओके, सारे बैक्टीरिया HL को ट्रांसफर करते हैं। देखो यस, तो ये लक्स आई से इंड्यूसर एक्सप्रेस होगा एंड ये जो लक्स आई है ये जैसे ही इंड्यूसर एक्सप्रेस होगा तो लक्स आई रिलीज किया जाएगा, मतलब असाइल होमोसेरिन लैक्टोन बाहर रिलीज किया जाएगा। तो ये असाइल होमोसेरिन लैक्टोन
एंड असाइल होमोसेरिन इलेक्ट्रॉन ये बाहर रिलीज होगा। अब देखो जब पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड रीच होती है, यहाँ पे इसका लक्स आर रिसेप्टर भी बन रहा है। सो दिस इज रिसेप्टर। जैसे ये थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन बनता है, ये क्या होता है, थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन बनता है। तो थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन बैक्टीरिया का हुआ, तो थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन असाइल होमोसेरिन इलेक्ट्रॉन का भी होता है। एंड असाइल होमोसेरिन इलेक्ट्रॉन का थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन हुआ, तो ये यहां से एंटर होता है एंड ट्रांसफर होता है इनसाइड एंड बाइंड होता है रिसेप्टर को। तो असाइल होमोसेरिन इलेक्ट्रॉन इट बाइंड टू द रिसेप्टर लक्स आर, एंड जैसे ही रिसेप्टर को बाइंड होता है, यहां से वो माइग्रेट करता है और ये रिसेप्टर बाइंड टू द डीएनए, क्योंकि वो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। रिसेप्टर जैसे डीएनए को बाइंड हुआ, यहाँ पे एक जीन एक्सप्रेस होता है, इसे बोलते हैं लूसीफेरेज जीन एक्सप्रेशन। सो लूसीफेरेज का एक्सप्रेशन हुआ, एंड लूसीफेरेज जो है वो क्वारम सेंसिंग जीन है। तो लूसीफेरेज क्या है, क्वारम सेंसिंग जीन है। एंड जैसे लूसीफेरेज का एक्सप्रेशन होता है, यहाँ पे डिकेनॉल in presence of O2 and ATP लूसीफेरेज के प्रेजेंस में एक्सप्रेस होता है, एंड इसको ऑक्सीडाइज करते हैं। सो दिस इज प्रोडक्शन ऑफ बायोल्यूमिनेसेंस। ओके, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस होता है। सो बायोल्यूमिनेसेंस, तो ये बायोल्यूमिनेसेंस होता है। तो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में बायोल्यूमिनेसेंस का कंसेप्ट है। बायोल्यूमिनेसेंस कैसे हुआ, तो देखो सबसे पहले लक्स आई से एएचएल एक्सप्रेस हुआ, मतलब बैक्टीरिया में हमेशा एएचएल का एक्सप्रेशन होता है लक्स आई से। लक्स आई से एलएचएल का एक्सप्रेशन हुआ, लक्स आर से रिसेप्टर का एक्सप्रेशन हुआ। जैसे लक्स आई एएचएल का एक्सप्रेशन करता है, एएचएल आउटसाइड रिलीज किया जाता है क्योंकि वो नॉन पोलर सिग्नल है, एंड नॉन पोलर सिग्नल की वजह से यहाँ पे एएचएल बाहर चला गया। एएचएल जैसे बाहर जाता है, जैसे जैसे बैक्टीरिया बढ़ेगा वैसे वैसे एएचएल का अमाउंट भी बढ़ेगा। तो जब बैक्टीरिया का पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड आएगा, तब एएचएल का भी थ्रेशोल्ड पॉपुलेशन आएगा। तब उस टाइम पे एएचएल थ्रेशोल्ड होने के बाद एएचएल खुद ऑटोक्राइन सिग्नल की तरह काम करता है, वो सेम बैक्टीरिया में एंटर होना स्टार्ट होता है, एंड बैक्टीरिया में एंटर होने के बाद एएचएल रिसेप्टर को जाके बाइंड होता है। जैसे वो रिसेप्टर को बाइंड होगा, रिसेप्टर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, रिसेप्टर जाके डीएनए पे जाके इंटरेक्ट करेगा, एंड डीएनए पे जहाँ पे क्वारम सेंसिंग का जीन है लूसीफेरेज का, उसको एक्सप्रेस करेगा। जैसे लूसीफेरेज का जीन एक्सप्रेशन होगा, लूसीफेरेज डिकेनॉल का ऑक्सीडेशन करेगा, डिकेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ O2 एंड ATP ऑक्सीडाइज होगा, तो लाइट जनरेट होती है, एंड ये लाइट विजिबल होती है। तो सारे बैक्टीरिया देखो एक साथ लाइट जनरल इमिशन करना स्टार्ट कर दिए, तो यहाँ पे लाइट इमिशन हुआ, एंड लाइट इमिशन को बोलते हैं क्वारम सेंसिंग। दिस इज कॉल्ड एज क्वारम सेंसिंग। ओके, ये समझ में आया। सो दिस इज द क्वारम सेंसिंग। नाउ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, यहां तक समझा। यस, क्या होगा आकांक्षा? आकांक्षा क्या बोल रही है? डेवलपमेंटल बायोलॉजी कब होगा? डेवलपमेंटल बायोलॉजी भी होगा जल्दी से, सेल सिग्नलिंग कंप्लीट होगा तो डेवलपमेंट होगा फिर। देन नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नाउ
हाँ, जुगनू में भी ऐसा ही होता है। जुगनू आपने देखे ना, जुगनू रात में चमकते हैं वो कीड़े, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। यस, तो जुगनू में भी ऐसे ही होता है लाइट प्रोडक्शन के टाइम पे। नाउ नेक्स्ट, अभी देखो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में थोड़ा सा अलग मैकेनिज्म है, क्योंकि यहाँ पे सेल वॉल होती है। तो यहाँ पे सेल वॉल होती है। सो देखो, सो ये बैक्टीरिया है, एंड इस बैक्टीरिया में हियर यहाँ पे डीएनए एंड यहाँ पे टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है। ये टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम है। यस, एंड हियर यहाँ पे भी इंड्यूसर एंड रिसेप्टर की जीन है। और यहाँ पे जो रिसेप्टर है ये 2 कंपोनेंट सिस्टम का रिसेप्टर है, जो हिस्टिडीन काइनेज है। तो ये मेम्ब्रेन के ऊपर होता है हिस्टिडीन काइनेज एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर। तो ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। अभी देखो, यहां से एक पेप्टाइड रिलीज होती है और यहाँ पे रिसेप्टर एक्सप्रेस होता है। तो जो पेप्टाइड रिलीज होती है ये होती है ऑलिगोपेप्टाइड। ये ऑलिगोपेप्टाइड है। तो यहाँ पे भी एक पेप्टाइड रिलीज होते हैं जो ऑलिगोपेप्टाइड है। सो दिस इज ऑलिगोपेप्टाइड। और ये भी ऑलिगोपेप्टाइड है। एंड ये ऑलिगोपेप्टाइड, ये पोलर सिग्नल है। अभी देखो, ये जो ऑलिगोपेप्टाइड है ये डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं होगी, इसको बाहर रिलीज किया जाएगा। तो ऑलिगोपेप्टाइड को बाहर रिलीज किया जाता है। रिलीज कैसे किया जाएगा? टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम से, जो कि टॉक्सिन्स को रिलीज करने में काम आती है। टाइप 4 सिक्रीशन सिस्टम एग्रोबैक्टीरियम मेडिएटेड ट्रांसफर में भी काम आती है, टीडीएनए ट्रांसफर में। अब ये ऑलिगोपेप्टाइड है, ऑलिगोपेप्टाइड जैसे जैसे रीच होंगे, देखो ऑलिगोपेप्टाइड जैसे जैसे बढ़ेंगे तो थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद, सो एट थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन, तो एट थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन होने के बाद, बैक्टीरिया का पॉपुलेशन थ्रेशोल्ड होने के बाद ऑलिगोपेप्टाइड जो है हिस्टिडीन काइनेज को बाइंड होते हैं। हिस्टिडीन काइनेज अपने खुद के हिस्टिडीन के ऊपर ऑटो फॉस्फोरिलेशन करता है। इस फॉस्फेट को रिसीव किया जाता है एस्पार्टेट के ऊपर। तो ये एस्पार्टेट के ऊपर फॉस्फेट है और ये रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक्टिवेट होता है। रिस्पॉन्स रेगुलेटर डीएनए पे जाता है और यहाँ पे ये क्वारम सेंसिंग का जीन एक्सप्रेस करता है। तो दिस इज रिस्पॉन्स रेगुलेटर एंड रिस्पॉन्स रेगुलेटर एक्सप्रेस क्वारम सेंसिंग जीन। So expression of the quorum sensing gene. Expression of quorum sensing gene. And quorum sensing gene express हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी इसका इफेक्ट है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में,
जैसे स्पोरुलेशन देखने को मिलेगा बैसिलस में, तो स्पोरुलेशन हो सकता है। जैसे कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेट होगा। इस तरह से सब में कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेट होता है। तो ये कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन। तो इस तरह से कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेट होगा, ये स्पोरुलेशन होगा। ये है सारे रिस्पॉन्सेज जो क्वारम सेंसिंग में किए जाते हैं। ये क्वारम सेंसिंग, तो क्वारम सेंसिंग में इंड्यूसर्स याद रखने, असाइल होमोसेरिन इलेक्ट्रॉन, एंड क्वारम सेंसिंग में ऑटो इंड्यूसर एक याद रखना है। इंड्यूसर्स एंड ऑटो इंड्यूसर मतलब असाइल होमोसेरिन इलेक्ट्रॉन एक याद रखने, ऑलिगोपेप्टाइड एक याद रखने, ग्राम नेगेटिव एंड ग्राम पॉजिटिव की। उसके बाद क्वारम सेंसिंग के एग्जांपल याद रखने हैं, बायोल्यूमिनेसेंस, स्पोरुलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन में कॉम्पिटेंस फैक्टर जनरेशन, बायोफिल्म प्रोडक्शन। इसके बैक्टीरिया को याद रखना है क्योंकि बैक्टीरिया के ऊपर भी क्वेश्चन आए हुए। एंड ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव मैकेनिज्म याद रखना। यस, ये समझ में आया? खत्म। तो ये क्वारम सेंसिंग के ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने देखे। तो सिग्नल्स याद रखो। यस, अच्छा, वी लव क्या सेल सिग्नलिंग, वी लव सेल सिग्नलिंग। हाँ, अब धीरे धीरे वी लव कैंसर आ जाएगा फिर से। पता है, वी लव कैंसर, वी लव कैंसर। तब देखते हैं कौन कौन बोलता है कि वी लव कैंसर। हाँ, कल से तो सेल मैट्रिक्स, सेल सेल इंटरेक्शन हो रहा है, बट 2-4 दिन के बाद आएगा कैंसर, तब आप बोलना क्या, वी लव कैंसर, वी लव कैंसर। और उसके बाद आएगा इम्यूनोलॉजी, तो वी लव इम्यूनोलॉजी। यस। सो नेक्स्ट, आरआर मीन्स रिस्पॉन्स रेगुलेटर, रिस्पॉन्स रेगुलेटर है। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर दो, देखो तो सही आपको समझ में आया नहीं। हाँ, अच्छा, इस बार होगा वी लव नो कैंसर। हाँ, इस बार ऐसे होगा वी लव लर्निंग कैंसर टॉपिक। सिर्फ लर्निंग होगा, लर्निंग कैंसर टॉपिक। शर्मा बायोलॉजी, इसके लिए कार्प एंड कुपर दो बुक्स है जो बेस्ट है। कुपर से आप लोग, कार्प में भी दिया है थोड़ा थोड़ा, बट बैक्टीरियल क्वारम सेंसिंग थोड़ा कम दिया है, क्वारम सेंसिंग कीमोटैक्सिस। बाकी सेल सिग्नलिंग बहुत अच्छी थी कार्प ने, कुपर ने। ओके, सो कार्प एंड कुपर एंड कार्प, ये दोनों बुक आप यूज करो, बहुत अच्छे बुक्स है। यस।
अच्छा, मिथॉक्ट्रिजेट, अरे वाह, मिथॉक्ट्रिजेट किसको इनहिबिट करता है? ओमकार, नहीं, ओम प्रकाश। मिथॉक्ट्रिजेट का रोल क्या है, किसको इनहिबिट करता है? हाँ, तो बैक्टीरियल रिस्पॉन्स रेगुलेटर टर्न्स ऑन जीन ए, तो यहाँ पे जीन ए को टर्न ऑन कर दे इन इट्स फॉस्फोलेशन फॉस्फोलेटेड फॉर्म। द अमाउंट ऑफ ए शोज शार्प एंड स्लीप राइज एट थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन। शार्प एंड स्वीट थ्रेशोल्ड कॉन्सेंट्रेशन में राइज होता है ऑफ सिग्नल सेंस्ड बाय कॉग्निटिव सेंसर, दिस इज मोस्ट लाइकली ड्यू टू। यहाँ पे तो रिस्पॉन्स रेगुलेटर में फॉस्फेटेज एक्टिविटी होती नहीं है, ये गलत है। डिक्रीज नहीं होगा अगर रिस्पॉन्स बढ़ रहा है, राइज हो रहा है रिस्पॉन्स तो इंक्रीज हो रहा है फॉस्फोलेशन। कोऑपरेटिव बाइंडिंग हो सकता है, निगेटिव फीडबैक तो है ही नहीं, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन। ओके, कैंसर का इनिबिशन कहां पे करता है? मैंने रोल पूछा है, रोल। हाँ, मिथॉक्ट्रिजेट, यू लव मिथॉक्ट्रिजेट ना, तो अगर जिसको लव करते हो वो तो पता ही होना चाहिए मिथॉक्ट्रिजेट क्या है, कहाँ पे काम करता है। मैं उसका टारगेट साइट पूछ रहा हूँ, टारगेट साइट क्या है? यस, अच्छा, तो स्टडी ऑफ एजुकेशन आप लाइव अगर टाइम है तो लगाए, मतलब देख लीजिए लाइव, अदरवाइज आप यूट्यूब पे एक सेशन फ्री में अवेलेबल होता है तो आप वहां पे देख सकते हैं। ओके, तो ये हुआ हमारा क्वारम सेंसिंग एंड क्वारम सेंसिंग का रोल। नाउ अभी हम डिस्कस करेंगे बायोसाइंस के चैनल पे प्लांट टिश्यू कल्चर के टेक्निक्स। ओके, सो यहाँ पे मेरा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, क्वारम सेंसिंग का आज का टॉपिक था। कल से हम सेल मैट्रिक्स सेल सेल इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे, तो कल तो हम सेल मैट्रिक्स इंटरेक्शन देखेंगे वैसे, एंड देन सेल सेल इंटरेक्शन डिस्कस करेंगे। ओके, so thank you all, thank you। तो थैंक यू। आपको ये सेशन कैसे लगा आप जरूर बताना। मिथॉक्ट्रिजेट इनहिबिट डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, करेक्ट है विवेकानंदा, करेक्ट है। डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनहिबिट करता है जो कि न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस में काम करता है। अरे वाह वाह वाह, प्रियांशी ने तो परफॉर्म भी किया है प्लांट टिश्यू कल्चर, वेरी गुड प्रांशी। तो आप अभी बायोसाइंस के चैनल पे आना, वहां पे बताना हमको कैसे करना है, हमको भी सीखना है प्लांट टिश्यू कल्चर। हाँ आकांक्षा, ये सही है कि नोट्स में सब कुछ दिया हुआ है, नोट्स ही पढ़ो, बुक्स में जाने की जरूरत नहीं है। बट जिसको बुक से समझ में आता है वो बुक से पढ़े, जिसको नोट से समझ में आता है नोट से पढ़े, नोट से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। थैंक यू। अभी हम बायोसाइंस के चैनल पे मिलते हैं, आ जाना आप लोग बायोसाइंस के चैनल पे।